हेलो बच्चों, आज हम फिर एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी को हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव 1 से 100 आपको दिया है। उसमें से हम कल 25 का डिस्कस किए थे। पिछले वीडियो में हमने 25 का डिस्कस किया था। आज हम लोग यानी इस वीडियो में आपको अब 25 से 50 तक का हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 25 to 50 तक का डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को, शुरू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा उसमें टफ तो है नहीं, सॉल्व ज़्यादा करना है, सॉल्व आपको ज़्यादा करना है। 20 के बाद आप जाइएगा बोर्ड के पेपर में भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पेपर में भी आपका शुरू का क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा टफ लगेगा और आप उसमें टाइम वेस्ट करिएगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोशिश यही करना है 100 क्वेश्चन में से आपको 50 सेलेक्ट करना है और जो आपको विदाउट पेन यूज किए ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले टच करेंगे, उसके बाद अब 50 में से जितना भी कम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका 40 क्वेश्चन ऐसे ही बन गया तो 50 पुराने के लिए आपको 10 और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। इससे आपका क्या होगा, टाइम का बचत होगा। और नहीं तो पता चलेगा कि शुरू में ही बनाते रह गए और बनाइएगा शुरू का ही तो पता चलेगा कि लास्ट का क्या करेंगे, आप 50 तक पहुँच ही नहीं पाइएगा। इसलिए ध्यान रहे आपको टाइम कम है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनाना है, तो वैसे क्वेश्चन को टच करिएगा जो माइंड में ही कैलकुलेशन करने से उसका आंसर निकल जाए। ज़्यादा जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको छोड़ दीजिएगा। बाद में रेयरली अगर नहीं बनता है, पूरा 50 ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होता है, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 26 से पिछले वीडियो में हमने 25 तक बना दिया था। अब 26 से देखिए यहाँ e⁻x, फिर क्या है आपका यहाँ cos² माइनस यहाँ sin 2x इंटू dx, यही क्वेश्चन है आपका। ध्यान दिया जाए, इसके लिए आप लोग रूल पढ़े होंगे, e⁻x fx प्लस f' इंटू dx, यहाँ e⁻x fx प्लस c हो जाता है। यहाँ e⁻x fx प्लस f', इस रूल पे अगर कोई क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका इसी पर है, 26 भी, 27 भी, 28 भी, लगभग 2-3 क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मूला पे है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इससे आपका निश्चित है 110% है कि इससे क्वेश्चन आपका रहेगा, इस फॉर्मेट पे आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पार्ट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी पार्ट आपका fx हो सकता है और कोई आपका f'। fx यानी कोई फंक्शन और f' मतलब उसका डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ fx हो गया आपका क्या, cos²x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे f', इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो यहाँ cos² है तो याद होगा आपको डेरिवेटिव कैसे करना है, cos²x, तो इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे, d cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या नीचे क्या लिखेंगे cos x और फिर d cos x बाई dx। अब यहाँ x की पावर n वाले फॉर्मूला पे ये सेट हो गया, तो यहाँ n इंटू cos x यानी n इंटू एक्स के पावर n-1, तो 2 - 1 का हो जाएगा 1। और ये बताइए cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, अब यहाँ -2 sin x इंटू cos x, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस साइन
2x हो गया। क्या हो गया? माइनस साइन 2x। तो अब यहाँ fx ये लिख दिए और f डैश x क्या हो जाएगा आपका? यहाँ माइनस साइन 2x आ गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन जो है यहाँ लिखेंगे दिस इज फॉर्म ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx, यानी यहाँ इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? e के पावर x कॉस स्क्वायर x यहाँ माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या है fx आपका? यहाँ e के पावर x, fx हम लोग क्या माने हैं? कॉस स्क्वायर x, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? e के पावर x कॉस स्क्वायर x, यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? यहाँ डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आंसर कौन सा हो गया इसका? डी हो गया। e के पावर x कॉस स्क्वायर x आप प्लस यहाँ c दिया है, के दिया है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है आपका e के पावर x 1/7 e x के पावर 7 प्लस x के पावर 6 इंटू डी एक्स। यहाँ हम लोग fx किसको मान लें? तो 1/7 x के पावर 7, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसको हम लोग fx मानेंगे? सबसे बड़ा डिफिकल्ट वर्क यही है कि दोनों में से हम fx किसको मानेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो अलजेब्रिक में पावर क्या होता है? डिक्रीज, घटता है। यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 6 है, तो ज़्यादा किसका है? इसका है, यानी ये fx हो जाएगा और ये क्या होगा? f डैश x होगा। यहाँ f डैश x क्या होगा? 1/7 x के पावर 7 का डेरिवेटिव 7 x के पावर कितना हो जाएगा? 6, ये कैंसिल, यानी क्या आ गया? x के पावर 6। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? दिस इज, यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ e के पावर x fx प्लस f डैश x इंटू डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e के पावर x 1/7 x के पावर 7 x के पावर 6 इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? e के पावर x 1/7 x के पावर 7, यानी 1/7 e के पावर x x के पावर 7 अब प्लस क्या? c, यही हो गया। और इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इस रूल के अनुसार c। अब देखिए 28 भी आपका इसी रूल पर है। अब 28 में डायरेक्ट ही बना देते हैं, e के पावर x फिर क्या? cot 2x माइनस यहाँ दिया है 2 कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। यहाँ होगा, यहाँ fx कौन हो गया? तो ये, और ये क्या हो गया आपका? f डैश x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? e के पावर x और fx, तो fx क्या है? cot 2x प्लस c, यानी यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ 29 देखिए, 29 जो क्वेश्चन है आपका वो आपका है वेक्टर से। किससे है? वेक्टर में। वेक्टर में एक चीज़ आप पहले याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, ये क्या होगा? 1। निश्चित है कि इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। i डॉट आई क्या होगा? i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये क्या होगा? हमेशा ही हमेशा आपका 1 होगा, याद रखिएगा। अब i डॉट जे और j डॉट के और k डॉट आई इक्वल टू का होगा 0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, i डॉट जे हो चाहे j डॉट आई हो, वैल्यू क्या होगा? 0। j डॉट के हो चाहे k डॉट जे हो, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। k डॉट आई हो चाहे i डॉट
के हो उसका वैल्यू क्या होगा 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2i डॉट 5j प्लस 7k प्लस 7j फिर क्या 3j 3i है यहाँ 3i माइनस 5k, यही है 29 नंबर क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i डॉट j, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 2 7 जा कितना 14i डॉट k और ये क्या हो जाएगा 23j डॉट i और ये कितना 7 5 जा 35j डॉट k। i डॉट j क्या होगा अभी आपको बताए थे 0, 14 इंटू आई डॉट के भी क्या होगा 0 और 23 ये भी क्या होगा 0, 35 इंटू 0 यानी ये सब का हो गया 0, यानी 29 का आंसर का हो गया आपका 0। और ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स दिया है 2 sin 17x बाई 12, ठीक है। तो याद रखना है साइन का डेरिवेटिव क्या होगा। ऐसे तो ये चेन रूल पे बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो इसको हम लोग 2 को तो पहले साइड कर देते हैं। साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस और यहाँ 7x बाई 12 है तो यही लिख देंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा और इंटीग्रेशन में कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, यानी 7 बाई 12, ठीक है। साइन का क्या हो गया कॉस, यहाँ 7 बाई 12 है तो 7 बाई 12 का होगा मल्टीप्लाई में आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 से कितना बार में 6 बार में, तो यहाँ 7 बाई 6 कॉस 7x बाई 12 और प्लस c, यहाँ भी c। अब 31 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है, डी बाई डी एक्स कॉस 3x बाई 11, ठीक है। अब बताइए कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन 3x बाई 11 और चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3 बाई 11 तो ये -3 बाई 11 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। -3 बाई 11 साइन 3x। 32 यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या होगा सी। 32 यहाँ d बाई डी एक्स ई के पावर 5x बाई 6, यहाँ क्या होगा e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर क्या लिखेंगे 5x बाई 6 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5 बाई 6, तो ये 5 बाई 6 का होगा मल्टीप्लाई में और प्लस क्या c, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना नंबर ए हो जाए, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए 33 नंबर, अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में ज़्यादा सॉल्व करना था और यहाँ आपका क्या है कम सॉल्व करना है। ये बिना लिखे भी हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पहले आपको क्या करना है बनाना है और बना करके देखना है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नहीं पूरता है तब थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लॉन्ग ऑब्जेक्टिव जो है उसको सॉल्व करिएगा। डी बाई डी एक्स 2 के पावर x, तो ए के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ए के पावर x इंटू लॉग ए, यानी लॉग 2 हो जाएगा। ए के पावर x का डेरिवेटिव होता है ए के पावर x लॉग ए और ए के जगह यहाँ क्या है 2, तो लॉग 2 लिख देंगे, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब 34
34 नंबर में है आपका यहाँ डी बाई डी एक्स, अब 1/x+1। अब बताइएगा 1/x का क्या होता है, तो 1/x का -1/x², और वही यहाँ कर देना है -1/x, और x के जगह है क्या आपका यहाँ x के जगह ये x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर कर देना है। यानी इसमें इसका ऑब्जेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी C हो जाएगा 35 नंबर। x = आपको दिया है a cos थीटा और y = b sin थीटा। क्या निकालना है, dy/dx। तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, d/dx, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा, और a बाहर d/d थीटा और cos थीटा। अब यहाँ देखिए ये cos थीटा का क्या होगा, तो यहाँ a cos का क्या होगा -sin थीटा, यानी -a sin थीटा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखिएगा इसी में y क्या दिया है, तो y दिया है b sin थीटा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/d थीटा, b बाहर कर देते हैं, और d/d थीटा यहाँ क्या sin थीटा, तो b और sin का क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होगा cos थीटा। अब हमको निकालना है यहाँ अब हमको निकालना है dy/dx, तो d थीटा से ऊपर भी डिवाइड और d थीटा से नीचे भी डिवाइड। अब dy/d थीटा का वैल्यू हम लोग लाए हैं क्या, b cos थीटा, और इसका क्या है -a sin थीटा, यानी हो जाएगा -b/a cos/sin क्या होगा cot थीटा। यही हम लोग का आंसर हो गया। (36) डिफरेंशियल इक्वेशन से है 2x dx -6y² इंटू dy = 0। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन हो गया आसानी से, यानी 2x dx और यहाँ 6y² इंटू dy। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी x dx यहाँ क्या हो जाएगा 3y² dy। अब यहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन x dx और 3 बाहर y² dy। अब यहाँ हो जाएगा x का क्या होगा x²/2 और यहाँ हो जाएगा 3y², पाई में क्या 3। अब यहाँ कांस्टेंट हम लोग इधर लिखेंगे। हम लोग कांस्टेंट पढ़े थे चैप्टर में, आप लोग पढ़े होंगे कि कांस्टेंट जब लिखा जाता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साइड लिखा जाता है। 3 से 3 कैंसिल, यानी अब यहाँ y³ यहाँ एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 और x² प्लस 2c, 2 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 2y³ और यहाँ x² प्लस ये क्या है कांस्टेंट और ये भी क्या है कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। अब इसको क्या करेंगे 2y³ माइनस x² = k, यानी ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अब यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 7i + 5j
फिर क्या डॉट 7i अब प्लस j। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, याद होगा आपको, i कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, यानी 7 इंटू 7 फिर प्लस 5 इंटू क्या 1, यानी कितना हो गया 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54। कितना हो गया 54। अब देखिएगा 38, फिर आपका ये भी किससे है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ e के पावर माइनस वाई डी एक्स और प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब e के पावर माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई ई के पावर वाई और माइनस डी वाई बाई ई के पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ ई के पावर वाई, अब यहाँ देखिएगा सॉरी ई के पावर एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स, तो एक्स वाला फंक्शन डी एक्स के साइड और वाई वाला फंक्शन डी वाई के साइड, तो है ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स और ई के पावर वाई इंटू डी वाई। अब फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ माइनस बाहर ई के पावर वाई इंटू डी वाई, ई क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी और ये क्या होगा माइनस ई के पावर वाई और प्लस इधर नहीं, इधर कांस्टेंट नहीं। अब इधर माइनस में इधर ले आएंगे क्या होगा प्लस में, यानी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा सी नंबर है, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा सी। इधर आप देखिए कहिएगा सी नंबर ऑप्शन में आपका ये सी इधर दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस सी, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी। अब माइनस सी को -1 इंटू सी लिख सकते हैं, और ये आपका कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा एक कांस्टेंट ही होता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ देखिए अब 40 नंबर में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स, IF इसमें पूछ रहा है, यानी इंटीग्रल फैक्टर। आप लोग पढ़े होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इस केस में इंटीग्रल फैक्टर का रूल होता है ई के पावर पी डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा इसको इस फॉर्म में तो ये पहले से ही है, तो यहाँ p क्या है y का कोफिशिएंट जो है वही p है, तो यहाँ p का वैल्यू क्या है tan x, क्या है p का वैल्यू आपका tan x। तो यहाँ इंटीग्रल फैक्टर यानी p लिख सकते हैं आप क्या tan x। अब आप लिख दीजिए इंटीग्रल फैक्टर आपको निकालना है, रूल क्या e के पावर p dx, तो e के पावर अब p के जगह लिखेंगे क्या इंटीग्रल tan x इंटू डी एक्स, और यहाँ tan x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x, ठीक है, और log sec x या माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, लेकिन यह लिखिए। और e के पावर अगर e के पावर log x होता है तो रिजल्ट क्या x, यानी यहाँ x की जगह क्या है sec x, यानी क्या हो जाएगा sec x, यानी इसका आंसर क्या होगा यहाँ सी नंबर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है यानी इंटीग्रल फैक्टर वाला एकदम निश्चित है कि एक ऑब्जेक्टिव आपका इससे रहेगा ही रहेगा, इससे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव निश्चित है रहेगा। इसलिए इंटीग्रल फैक्टर का रूल आपको
याद होना चाहिए। इंटीग्रल फैक्टर का रूल आप याद रखिएगा। 41 भी आपका यही है, इंटीग्रल फैक्टर है। यहाँ dy बाई डी एक्स 10y बाई एक्स इक्वल टू 3x की पावर 5। यहाँ भी आपसे वही पूछ रहा है, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रल फैक्टर तो यहाँ dy बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा आपका 10 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या 3x की पावर 5। अब यहाँ p के जगह क्या है 10 बाई एक्स। अब अभी रूल आपको लिखे थे इंटीग्रल फैक्टर का e के पावर p dx, यानी e के पावर का हो जाएगा 10 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो e के पावर 10 बाहर और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो e के पावर यहाँ क्या लिखेंगे 10 और log x, ठीक है। अब इसको भेजेंगे तो यहाँ e के पावर log x के पावर 10, यानी यहाँ रिजल्ट हो जाएगा x के पावर 10, यानी इसमें का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, यहाँ 2i प्लस 3k क्रॉस 5i दिया है, यानी यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 2i 2 5 जा 10 और i क्रॉस i फिर क्या 5 5 3 इंटू 5 क्या 15 और यहाँ k क्रॉस i हो जाएगा 10 e का हो गया i क्रॉस i का हो जाएगा 0 और फिर 15 और k क्रॉस i क्या हो जाएगा j, यानी हो गया आपका 15j आंसर हो। चलिए अब 44 नंबर x y z प्लस 7 इक्वल टू 0। अब लोग पढ़े हैं प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और आप लोग ये भी पढ़े होंगे यहाँ कि ये क्या है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है किसका नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो का होता है नॉर्मल का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का, तो ये बताइए कि यहाँ ए के जगह यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी का वैल्यू क्या है 1 और सी भी क्या है 1, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यहाँ हो गया आपका 1 1 1, यही हो गया, ठीक है। अब देखिए 45, यानी इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें का ऑप्शन क्या हो गया ए करेक्ट। अब 45 x माइनस 7 बाई 11 y माइनस 5 बाई 3 z माइनस 0 बाई 2। अब आप लाइन का इक्वेशन पढ़ें x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो लाइन का, तो यहाँ बताइएगा ए बी और ई का हो गया सी, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया रेशियो ऑफ लाइन क्या हो गया 11 3 2, यही हो गया डायरेक्शन रेशियो किसका लाइन का। नेक्स्ट 45 हो गया, 46 भी इसी से रिलेटेड है। 46 x माइनस 27 बाई में 5 इक्वल टू y माइनस 25 बाई 6 और z माइनस 70 बाई में क्या 9। अगर इसमें भी पूछता डायरेक्शन रेशियो तो 5 6 9, लेकिन इसमें कह रहा है कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, तो x1 के जगह क्या है 27 y1 के जगह 25 और z1 के जगह 70, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ
ऑफ पॉइंट इज क्या हो जाएगा 27, 25 और 70। ये हो गया हम लोग का 47। अब नेक्स्ट देखिए 46 है, 40 अब 7 I 5j -9 के क्रॉस यहाँ क्या है 2I 10j -18 के। अब देखिए इसमें का एक ऑब्जेक्टिव भी आपको रहेगा और एक आपका सब्जेक्टिव भी, 2 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। यहाँ I J और K, यहाँ हो जाएगा 1 5 -9 2 10 और -18। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट याद है उससे आप तुरंत यहाँ वैल्यू बता सकते हैं। क्या होता है, अगर प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ निकालेंगे 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2, ये भी क्या 1/2। तो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर क्या होगा 2 रो या 2 कॉलम का रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू सीधे हम लोग 0 लिख देंगे। या आइडेंटिकल भी हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिकल तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो फिर क्या सेम आ जाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। चूँकि वेक्टर है तो 0 वेक्टर हम लोग लिखेंगे। 48 नंबर यहाँ हो जाएगा d/dx cot x प्लस 2e⁻²x। कॉट का डेरिवेटिव का होगा, कॉट का डेरिवेटिव होगा -cos²x और 2e⁻²x का क्या होगा, तो 2 यहाँ अभी पहले भी बताए थे आपको, e⁻²x का 2e⁻²x -cos²x और ये क्या हो जाएगा 4e⁻²x। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब देखिए 49 नंबर d/dx 7x⁶ e⁻3x क्या होगा डेरिवेटिव 7 बाहर, x⁶ का क्या होगा 6 से, x⁶ -1 का हो जाएगा 5 और e⁻3x का 3e⁻3x 7 6 42 x⁵ और 3e⁻3x। अब लास्ट यानी इसका आंसर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ d2/dx² और यहाँ 100x दिया है। अब यहाँ देखिए सेकेंड डेरिवेटिव 100x का सेकेंड डेरिवेटिव, तो यहाँ जब एक बार हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 100x का क्या हो जाएगा 100 और फिर जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसको हम ऐसे बना सकते हैं y = 100x, डिफ्रेंशिएट करिए dy/dx, d/dx क्या हो जाएगा यहाँ 100x, तो यहाँ dy/dx = 100, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx और यहाँ dy/dx और यहाँ d/dx 100, ये क्या हो गया d2y/dx² = क्या हो गया 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो में हमारे पास हम लोग समय ले रहे हैं, हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए कि ताकि हम एक्सप्लेन इसको करें और एक्सप्लेन आप ठीक से आप इस वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है क्या गारंटेड है कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप बना पाइएगा
और अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 50 के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।